हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्षय। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जावा प्रोग्रामिंग। तो फ्रेंड्स, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको जावा का बेसिक नॉलेज भी नहीं है, अगर आपको ये भी पता नहीं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है, तो भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम देखने वाले जावा बेसिक से लेकर एडवांस तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम फर्स्ट देखने वाले कि जावा की डेफिनेशन। व्हाट इज जावा? तो जावा की डेफिनेशन है, जावा इज ए high level object oriented programming language। क्या है जावा? तो जावा इज ए हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अब एक बार डेफिनेशन को समझ लेते हैं। जावा इज ए हाई लेवल। तो अभी हाई लेवल मतलब क्या रहता है? कौन सी लैंग्वेजेस हाई लेवल रहती है ना? तो अभी हाई लेवल का मतलब क्या रहता है ना, जो लैंग्वेज यूजर को समझने के लिए इजी रहती है ना, उन लैंग्वेजेस को बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। तो जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, पीएचपी, ये सारी लैंग्वेजेस क्या है? हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस है। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड किसे कहते हैं ना? तो जो लैंग्वेज क्लास एंड ऑब्जेक्ट के अंदर डिजाइन की जाती है, मतलब जिसके अंदर रहता है ऑब्जेक्ट, उसके अंदर रहता है क्लास, उन लैंग्वेजेस को बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो आपको इंटरव्यू वाला जावा के अंदर एक क्वेश्चन पूछ सकता है। कौन सा क्वेश्चन? कि जावा लैंग्वेज ये 100% प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या नहीं? तो इसका आंसर है नहीं, नो। ठीक, तो जावा लैंग्वेज इज नॉट प्योर 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो क्यों नहीं है? तो ये आने वाली वीडियो के अंदर देखने वाले। अभी आपको बस इतना याद रखना है कि जावा लैंग्वेज इज नॉट अ 100% प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी हम देखने वाले कि जावा लैंग्वेज डेवलप किसने की थी। तो जावा लैंग्वेज डेवलप किसने की थी? तो जावा लैंग्वेज डेवलप की थी जेम्स गॉसलिंग। ये साइंटिस्ट का नाम है। इस साइंटिस्ट ने जावा लैंग्वेज को डेवलप किया था। कब डेवलप किया था? तो 1991 के अंदर। और जावा का फर्स्ट वर्जन आया था जेडीके 1.0। ये वर्जन कब रिलीज हुआ था? तो 1995 के अंदर, 1995 के अंदर। ठीक है, तो जब जावा को डेवलप किया था ना, तो ये कौन सी कंपनी थी? तो ये कंपनी थी माइक्रोसॉफ्ट। स्टार्टिंग में जब जावा को डेवलप किया था ना, तो अभी जो जावा को हैंडल कर रहा है ना, वो कौन सी कंपनी है? तो अभी जावा को हैंडल कर रही है ओरेकल। ठीक है, तो ये जावा का बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ। तो हम अभी ये देखने वाले कि जावा के पहले भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, सी थी, C++ थी। तो जावा को क्यों बनाया? ठीक है, जावा फर्स्ट लैंग्वेज तो नहीं है ना, फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा के पहले भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। तो जावा को क्यों बनाया? क्योंकि जो इसके पहले लैंग्वेजेस थी, सी थी, C++ थी, ये लैंग्वेजेस थी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म, ये दोनों भी लैंग्वेजेस के थी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। और प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? देखो, अगर आपने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया, अगर आपने सी या C++ प्रोजेक्ट क्रिएट किया विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, तो वो प्रोजेक्ट आपका लिनक्स पे सपोर्ट नहीं करेगा, वो प्रोजेक्ट आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे सपोर्ट नहीं करेगा। मतलब क्या? जिस ऑपरेटिंग सिस्टम का आपने यूज करके वो प्रोजेक्ट किया है या वो कोड किया है ना, वो बस उसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे या उसी मशीन को सपोर्ट करेगा, वो बाकी को सपोर्ट करेगा नहीं। अगर आपको इसके लिए वो प्रोजेक्ट रन करना है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपको उस प्रोजेक्ट को रन करना है, तो इसके लिए आपको वापस से नया कोड लिखना पड़ेगा। सेम कोड से आप वो रन नहीं कर सकते। तो इसलिए जावा को बनाया था कि राइट वंस एंड रन एनीवेयर। मतलब क्या? एक बार अपने कोड अगर राइट कर दिया तो वो किसी भी मशीन पे एग्जीक्यूट होना चाहिए या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे सपोर्ट करना चाहिए। तो जावा लैंग्वेज क्या है? हमारी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब क्या? अगर आपने कोड विंडोज पे किया है या प्रोजेक्ट आपने विंडो पे किया है, तो वो प्रोजेक्ट या वो सेम कोड लिनक्स पे भी एग्जीक्यूट होगा, वो सेम प्रोजेक्ट मैक पे भी एग्जीक्यूट होगा। मतलब किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे या किसी भी मशीन को वो सपोर्ट करेगा। इसलिए जावा को बोलते हैं राइट वंस एंड रन एनीवेयर। ठीक है, तो यह हुआ जावा का बेसिक इंट्रोडक्शन। अगर हम अभी जावा सीख गए, तो जावा का यूज करके हम कौन से एप्लीकेशन बना सकते हैं? जावा का यूज इंडस्ट्री के अंदर कहां पर होता है ना, अभी हम ये देखने वाले हैं, यूजेस ऑफ जावा। देखो, अब देखो
मेनली जावा का यूज कहाँ पर किया जाता है? फर्स्ट, तो जावा का यूज मेनली कहाँ पर किया जाता है? तो वेब डेवलपमेंट के अंदर। वेब डेवलपमेंट मतलब आप जो वेबसाइट वगैरह बनाते हो ना, तो बैकएंड में जावा यूज करते हो उसमें। उसके बाद मोबाइल एप्लीकेशंस के अंदर, मतलब जो आपके एंड्रॉइड एप्लीकेशन रहते हैं, ऐप्स रहते हैं ना, तो उसको बनाने के लिए भी जावा का यूज करते हैं। उसके बाद डेस्कटॉप एप्लीकेशन, और कहाँ पर किया जाता है जावा का यूज? डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, यहाँ पर मेनली जावा का यूज किया जाता है, ठीक है। और बहुत सारे डोमेन, लेकिन मेनली यहाँ पर जावा का यूज किया जाता है। अभी हम देखने वाले हैं कि जावा का सिंटेक्स। सिंटेक्स मतलब क्या रहता है? कि स्ट्रक्चर, कि जावा का कोड हमें राइट कैसे करना है, ठीक है। तो एक बार सिंटेक्स को देख लेते हैं, जावा का सिंटेक्स। तो अगर आपको सी या सी प्लस प्लस का कोई बेसिक भी नॉलेज रहेगा ना, तो उसमें हम फर्स्ट कर लेते हैं हेडर फाइल लेते हैं, ठीक है। हेडर फाइल, उसके बाद मेन फंक्शन, और जो भी हमारा कोड रहता है वो मेन फंक्शन के अंदर रहता है। लेकिन जावा के अंदर से हेडर फाइल जैसे कोई कंसेप्ट ही नहीं है, हेडर फाइल ही नहीं जावा के अंदर। तो जावा का कोड राइट कैसे करना है? तो जावा के अंदर हमें फर्स्ट लेना है क्लास। तो क्लास के हमारे कीवर्ड है। क्लास कीवर्ड किस लिए यूज करते हैं? क्लास को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। फर्स्ट आपको लेना है यहाँ पर क्लास कीवर्ड, उसके बाद उस क्लास को कुछ आपको नेम देना है। तो क्लास नेम, यहाँ पर आपका क्लास नेम आएगा। आप क्लास को कोई भी नेम दे सकते हो, चाहे तो ए बी सी डी या आपका भी नेम दे सकते हो। उसके बाद आएगा आपका ओपन कर्ली ब्रैकेट। जैसे सी के अंदर मेन फंक्शन रहता है वॉइड मेन, सी प्लस प्लस में रहते हैं इंट मेन, वैसे जावा के अंदर फंक्शन को ही बोलते हैं मेथड। तो जावा के अंदर कौन से मेन मेथड रहते हैं? तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये प्रीडिफाइंड मेथड है। और ब्रैकेट में आपको पैरामीटर पास करना है, स्ट्रिंग आर्गुमेंट args एंड स्क्वायर ब्रैकेट। उसके बाद आएगा आपका ओपन कर्ली ब्रैकेट, और जो भी आपका कोड रहेगा वो रहेगा उस मेन मेथड के बॉडी के अंदर, ठीक है। अभी एक बार सिंटेक्स को समझते हैं, ठीक है। अभी देखो फर्स्ट क्या है आपका? क्लास। तो क्लास के कीवर्ड है, क्लास कीवर्ड यूज करते हैं क्लास को डिफाइन करने के लिए। उसके बाद पब्लिक, तो पब्लिक को क्या बोलते हैं? एक्सेस मॉडिफायर। तो भी एक्सेस मॉडिफायर होते क्या है, एक्सेस मॉडिफायर पे टाइप्स कितने, क्यों यूज करते हैं, ये हम सब आने वाले वीडियो के अंदर देखने वाले। आपको आप बस इतना ही याद रखना है कि पब्लिक क्या है? एक्सेस मॉडिफायर है। उसके बाद क्या है? स्टैटिक। तो स्टैटिक को क्या बोलते हैं? स्टैटिक क्या है? कीवर्ड है। स्टैटिक कीवर्ड क्यों यूज करते हैं? तो स्टैटिक कीवर्ड यूज करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट के लिए। स्टैटिक कीवर्ड यूज करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है? वॉइड। तो वॉइड क्या है जावा के अंदर? वॉइड एक रिटर्न टाइप है। इसका मतलब क्या है? वॉइड मतलब कहता है नल, मतलब इसको कुछ वैल्यू नहीं है। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि हमारी जो मेन मेथड है ना, वो किसी भी टाइप की वैल्यू रिटर्न नहीं कर रही है। उसके बाद क्या है? मेन। तो मेन क्या है जावा के अंदर? प्रीडिफाइंड मेथड है। जो भी हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है ना, वो स्टार्ट होता है मेन मेथड से। उसके बाद क्या है? स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्या है जावा के अंदर? एक प्रीडिफाइंड क्लास है और एक डेटा टाइप भी है। आप इसको क्लास भी बोल सकते हो या डेटा टाइप भी बोल सकते हो। यहाँ पर स्ट्रिंग का एस कैपिटल है। क्यों कैपिटल है? तो जावा के अंदर स्ट्रिंग है क्या है? प्रीडिफाइंड क्लास है, और जावा के अंदर जितने भी प्रीडिफाइंड क्लास है सबका फर्स्ट लेटर क्या होता है? कैपिटल। उसके बाद क्या है? args मतलब क्या है? एक पूरा आपका एरे, इसका ये एरे का हुआ डेटा टाइप, ये उसका नेम है, और यहाँ पर आएगा स्क्वायर ब्रैकेट। अभी एरे भी क्या होता है ये भी हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। अभी args को आप वेरिएबल बोल सकते हो या एरे नेम भी बोल सकते हो। ये आपका हुआ सिंटैक्स। आपको बस इस वीडियो के अंदर बस किसको क्या बोलते हैं बस आपको नाम ही याद रखना है, ठीक है। अभी एक बेसिक प्रोग्राम कर लेते हैं सिंपल हेलो वर्ल्ड का। अब देखो फर्स्ट प्रोग्राम, अब देखो अभी प्रोग्राम स्टार्ट कैसे करना है। हमने सिंटैक्स देखा था, क्या था उसमें? फर्स्ट क्लास नेम, ओपन कर्ली ब्रैकेट, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग आर्गुमेंट। सेम वही सिंटैक्स यूज करना है। क्या लेना है? फर्स्ट आपको क्लास, उसके बाद क्लास नेम। अगर आपने क्लास नेम लिया ए, आप और भी कुछ ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद ओपन कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पर अपने मेन मेथड आएगी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। हम ब्रैकेट में से आपको पैरामीटर पास करना है
स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट args एंड स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद आएगा आपका ओपन कर्ली ब्रैकेट। अभी देखो इस प्रोग्राम के अंदर हमें क्या करना है, एक सिंपल मैसेज को प्रिंट करना है। अगर मानो हमें मैसेज प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड, तो जैसे पाइथन के अंदर कुछ प्रिंट करने के लिए प्रिंट नाम का फंक्शन है, सी के अंदर प्रिंट एफ नाम का फंक्शन है, तो जावा के अंदर कैसे मैसेज प्रिंट करना है आपको, तो जावा के अंदर मैसेज प्रिंट करने के लिए कौन सी मेथड यूज करते हैं, तो यहाँ पर यूज करते हैं हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ये प्रिंट एक प्रीडिफाइंड मेथड है जो किसी भी टेक्स्ट को या मैसेज को या किसी भी वेरिएबल के वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए हम यूज करते हैं प्रिंट मेथड का। तो आपको जो भी मैसेज प्रिंट करना है वो लेना है आपको ब्रैकेट के अंदर, डबल कोट के अंदर। तो हमें क्या प्रिंट करना है अभी, हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ पर आएगा आपका हेलो वर्ल्ड, लास्ट में सेमीकोलन। जितने कर्ली ब्रैकेट आपने ऊपर किए ओपन किए उतने आपको लास्ट में करना है क्लोज। तो ये हुआ आपका जावा का सिंपल फर्स्ट प्रोग्राम। तो इसको रन कैसे करना है, तो जावा को इंस्टॉलेशन कैसे करना है, ये हम सभी भी आने वाले वीडियो के अंदर देखने वाले। अब हम यहाँ पर इतना ही देख लेते कि इस कोड को सेव कैसे करना है और रन कैसे करना है। तो अगर आपने C++ या पाइथन का किसी भी लैंग्वेज का कोड किया रहेगा तो उसमें हम प्रोग्राम को सेव कैसे करते हैं, फाइल को कुछ नाम देते हैं डॉट उसका एक्सटेंशन। जैसे कि अगर सी का प्रोग्राम है तो कैसे सेव करेंगे हम a.c या first.c, मतलब फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन, राइट। तो जावा के अंदर एक रूल है, आपको जावा का प्रोग्राम सेव कैसे करना है, तो फर्स्ट लेना है आपको जावा का क्लास नेम। तो क्लास नेम क्या दिया है हमने, कैपिटल A, तो यहाँ पर आएगा आपका कैपिटल A डॉट जावा। तो डॉट जावा क्या है, तो जावा का एक्सटेंशन है डॉट जावा। उसके बाद आपको करना है प्रोग्राम को कंपाइल। अबे कंपाइल क्या करना है, कंपाइल क्यों करना है, आपने सुना होगा कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है, प्रोग्राम को हम कंपाइल क्यों करते हैं, तो मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बताया, व्हाट इज जावा, तो जावा इज ए हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा इज ए हाई लेवल मतलब क्या रहता है ना, जो लैंग्वेज इंग्लिश के अंदर राइट की जाती है। यहाँ पर देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये इंग्लिश ही तो इंग्लिश है ना, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। आप यहाँ पर रीड कर रहे हो प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तभी आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हम हेलो वर्ल्ड नाम का मैसेज कोई प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज है। तो हाई लेवल लैंग्वेज मशीन को समझ में नहीं आती, हमारे कंप्यूटर को समझ में नहीं आती, तो मशीन कौन सी लैंग्वेज समझती है, तो बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1। तो हाई लेवल लैंग्वेज को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं कंपाइलर। तो जावा के अंदर क्या होता है, जो हाई लेवल जो कंपाइलर रहता है ना, वो क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को बाइट कोड के अंदर कंपाइल करता है। तो बाइट कोड क्या रहता है, बाइट कोड एक कोड का फॉर्मेट है जो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट रहता है, इसलिए जावा लैंग्वेज क्या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। तो अभी कंपाइल कैसे करना है प्रोग्राम को, क्या है कमांड, तो कंपाइल करने के लिए आपको यूज करना है जावा सी। तो व्हाट इज जावा सी, जावा सी इज अ कंपाइलर, देन क्लास नेम डॉट जावा, ये कमांड हम यूज करते हैं जावा प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए। अभी कंपाइल को हमें अभी रन करना है, तो रन के लिए कौन सी कमांड यूज करते हैं जावा के अंदर, जावा पेज क्लास नेम। ये हुआ हमारा सिंपल प्रोग्राम। अभी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको एक बार रन करके देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।